हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। आई होप आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए सीधा टॉपिक पे आ जाए। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से संबंधित कहानी मिठाई वाला सरल भाषा में व्याख्या करके समझाई थी। आज उसी कहानी से शब्दार्थ और प्रश्न उत्तरों को हम करेंगे। साथ के साथ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी इन प्रश्नों को उतार लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ करते हैं। तो शब्दार्थ में हम सबसे पहले लिखेंगे स्नेहाभिषिक्त। इसका अर्थ होता है प्रेम से भरा। हिलोरे, लहरें, समर्ण, याद, प्रतिष्ठित, इज्जतदार, सजीव, जिसमें जान हो, परिचित, जाने पहचाने, चिक, बांस की डंडियों पर बना पर्दा, चेष्टा, कोशिश, अटखेलियाँ, लीलाएं, संशय, संदेह, आजानुलंबित, घुटने तक लंबे, अप्रतिभ, उदास, स्मृति, याद, क्षीण, धीमा या मंद, दस्तूर, नियम, निरक्ति, देखती, ओठ, आड़, हर्ष, खुशी, अप्रतिभ, उदास। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न 1। पहला प्रश्न है हमारा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। उत्तर में आपने लिखना है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से बच्चे ऊब न जाएं। ऊबने का मतलब होता है बोर हो जाना। और वह महीनों के बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतज़ाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। प्रश्न 2 है हमारा, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। इसके उत्तर में आपने लिखना है, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था तथा वह चीज़ों के दाम भी कम लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था तथा कभी गुस्सा नहीं करता था। इन कारणों से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगला प्रश्न है हमारा, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क देते हैं। तो इसके उत्तर में आपने लिखना है, विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको सामान एक ही भाव में देते हैं पर ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हैं और एहसान का बोझ भी डाल देते हैं ऐसा करके। मुरली वाला एक विक्रेता होता है चीज़ें बेचने वाला। और इसके आधार पर वो कहते हैं कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। इसका मतलब क्या है, एक तरफ है सामान खरीदने वाला और दूसरी तरफ है सामान बेचने वाला। तो दोनों में एक तर्क होता है, एक बहस होती है। सामान खरीदने वाला क्या कहता है कि दुकानदार झूठ बोलकर अपना सामान बेचते हैं और अगर किसी ग्राहक को कम दामों में दे दें तो एहसान का बोझ उस पर लाद देते हैं। तो इसके उत्तर में जो दुकानदार होता है वो ग्राहक को क्या कहता है कि ग्राहक को सामान की असली कीमत पता नहीं होती, चाहे हम कम दाम पर ही सामान क्यों न बेचें, चाहे हम हानि उठाकर ही सामान क्यों न बेचें, लेकिन ग्राहक को क्या लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। तो ये बात सच भी है। तो उसके बाद है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। इसमें हमने उत्तर लिखना है, खिलौने वाले के आने पर उसकी मधुर आवाज़ से निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। बच्चे पुलकित हो उठते थे। पुलकित का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, खुश। ठीक है, वे पैसे लेकर मोल भाव करने लग जाते और खिलौने लेकर फिर उछलने कूदने लगते थे। प्रश्न 5 में, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया।
रोहिणी जो कि विजय बाबू की पत्नी होती है, वो मुरली वाले की आवाज़ सुनती है तो उसको खिलौने वाले की याद आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जाना पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी उसी प्रकार से मधुर कंठ में गाकर खिलौने बेचा करता था, इसीलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया, या उसे खिलौने वाले की याद आ गई। अब हमारा प्रश्न 6 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? आपको पता है इस कहानी में मिठाई वाला बहुत सारे व्यवसाय अपनाता है। अब वो किसकी बात सुन करके भावुक हो जाता है? तो इसका उत्तर हमने देना है। रोहिणी जब पूछती है मिठाई वाले से कि आप अलग अलग चीज़ें क्यों बेचने आए हो और ये अलग अलग व्यवसाय क्यों अपनाए हैं आपने, तो इसके उत्तर में मिठाई वाला भावुक हो जाता है, यानी वो थोड़ा दुखी हो जाता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और वो कहता है कि उसके 2 बच्चे थे जो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया, इस काम धंधे को अपना लिया, क्योंकि उसे दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। प्रश्न 7 है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया, ये मन लिखा हुआ है, आपने मना लिखना है, इसीलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया था। साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए, उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने अपना ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पिछली वीडियो में आपने इस पार्ट से संबंधित व्याख्या और इस वीडियो में आपने इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। तो इसी के साथ बेटा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। देखो, अगर आपको ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए और आप चाहते हो कि मैं अपनी अगली वीडियो ड्राइंग से रिलेटेड बनाऊं, किसी बच्चे को शौक हो ड्राइंग का या पेंटिंग का, तो मुझे कमेंट करके बताओ और साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।